नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई एनआईए की तरफ से। ये दाऊद के ठिकाने थे और इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है और पूछताछ जारी है। और अगर बात करें सलीम फ्रूट की तो ये छोटा शकील का ब्रदर इन लॉ बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दाऊद अभी भी मुंबई में राज कर रहा है और वहां पर दंगे कराने की साजिश थी। इस मामले में जानकारी देते हुए समित ठक्कर ने ट्वीट किया है और ये बताया है कि एनआईए ने सलीम फ्रूट को डिटेन किया है और उससे पूछताछ चल रही है। वहीं पर छोटा शकील का ये रिश्तेदार बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डी कंपनी मुंबई में राइट्स करवाना चाह रही थी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरफ हनुमान विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, इसी विवाद के बीच में एक दंगे कराने की साजिश चल रही थी और इसमें कई बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दी जा रही है समित ठक्कर की तरफ से और बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुंबई में एक दंगे की साजिश रची जा रही है। इससे पहले आपको संजय राउत का वो बयान याद होगा जिसमें संजय राउत ने आरोप लगाया था नवनीत राणा पर कि वो दाऊद के इशारे पर काम कर रही हैं और दाऊद पैसे भेज रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हनुमान विवाद खड़ा किया है। लेकिन आपको बता दें, जो ये कार्रवाई हो रही है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हो रही है और नवनीत राणा की अगर हम बात करें तो केंद्रीय एजेंसियां उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी जो कि गृह मंत्रालय ने दी थी और पूरी जांच के तहत ही उन्हें सुरक्षा दी जाती है। तो एक तरफ उन्हें सुरक्षा मिलती है, दूसरी तरफ संजय राउत उन पर सवाल उठाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ दाऊद का जो कनेक्शन है वो सामने आता है, यानी कि संजय राउत इस बात को तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में दंगे कराने की साजिश चल रही है, लेकिन कौन है ये संजय राउत खुलकर नहीं बोल रहे हैं। संजय राउत को आकर सामने ये बताना चाहिए कि कौन वो बिजनेसमैन है, कौन वो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास पैसे आ रहे हैं, जिनके बारे में वो बात कर रहे थे, उनके नाम भी उजागर करने चाहिए। अगर नवनीत राणा है तो उनके खिलाफ सबूत भी पेश करना चाहिए। अब नवनीत राणा पर तो ये संजय राउत ने आरोप लगाए थे, लेकिन दूसरी तरफ वो दिल्ली रवाना हो गई हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आ रही हैं, उद्धव ठाकरे की शिकायत करने आ रही हैं। तो दोनों तरफ ये मामला देखा जा रहा है कि एक तरफ तो एनआईए अपनी कार्रवाई कर रही है, मुंबई में कोई बड़ा दंगा ना हो, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से नवनीत राणा पर संजय राउत ने आरोप लगाए थे। आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव है, उससे पहले अगर दंगे होते हैं तो फायदा किसको होगा। ये सारे जो समीकरण हैं और जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए या फिर किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए इस तरीके से दाऊद ने पैसे भेजे थे। अगर संजय राउत ने इस पर आरोप लगाए हैं तो ये बात सही है, लेकिन ये जो फैक्ट्स बताया जा रहा है वो समित ठक्कर की तरफ से बताया जा रहा है। समित ठक्कर की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी की थी, जिन्हें 23 दिन की जेल हो गई थी। तो उन्होंने ट्विटर पर इन तमाम जानकारियों को साझा किया है और ये बताया है कि मुंबई में एक बड़ा दंगा फैलाने की साजिश चल रही थी जिसको एनआईए ने नाकाम कर दिया है। 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और एक को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ चल रही है। इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वहीं पर जो संजय राउत ने बयान दिया था वो भी आप ध्यान में रखिए कि दंगे भड़काने के लिए डी कंपनी से पैसा आ रहा है और नवनीत राणा पर यह आरोप उन्होंने लगाया था। बहरहाल जिस तरीके से ये चीजें खुलकर सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।